जैसे ही कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो सबसे पहला होता है वार्म वेलकम। आइए, आप ही का इंतजार था। आपके हिसाब से सेल्स क्या है? कस्टमर हमेशा ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे उसको जाने की सुविधा हो। एक कपड़े का जो छोटा व्यापारी है उसको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग की क्या भूमिका है मैडम? क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। डिस्काउंट और ऑफर सेल्स को बढ़ाने का कितना काम आता है? इंडिया में ना मतलब एक दुकानदार वो हर जात हर धर्म सबको अपनाता है अपने व्यापार में। नए ग्राहक को रिपीट कस्टमर बनाने का क्या तरीका है? प्रोडक्ट नॉलेज सेल्समैन के लिए कितना जरूरी है? आपको अपनी लाइन में आप जो सेल्समैन रखे हैं, अगर कोई आप कॉटन में रख रहे हैं तो उसे कॉटन की सारी वैरायटी पता हो। हमारे जो छोटे रिटेलर भाई है ना, आपके कारण देश चल रहा है। हाँ जी नमस्कार, मैं रेडीमेड वाला एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस धमाकेदार वीडियो में। कैसे हैं भाई साहब, कैसा चल रहा है? ज्ञान एक ऐसा निवेश है, इसका फायदा आदमी को आजीवन तक मिलता है। उसी संदर्भ में जैसा हमने आपसे वादा किया था, हाँ बिहार वाले भैया, हाँ आपसे बात कर रहे हैं, आपसे वादा किया था ना कि सेल्स क्या होता है, कितना होता है, रिटेल में सेल्स एक्चुअल में कैसे किया जाता है, हाँ उसके बारे में सारा का सारा भरपूर ज्ञान, कैसे करना है, क्या करना है, कौन करेगा, क्या सही तरीका होता है, सारा का सारा आज का ये 1 घंटा का वीडियो है, इस पर पूरा का पूरा कवर करेंगे। हमारे साथ जो देवी जी है, हाँ निधि मैम, इनको हम निधि मैम करके कॉल करते हैं। सेल्स बाय निधि करके इनका यूट्यूब चैनल है। 5-6 साल से ये हमको जानती है, हम इनको जानते हैं। उनको जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारे रिटेलर भाइयों को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो उन्होंने पहले ही कॉल पे बोला हाँ चलो हम लोग एक शूट करते हैं। तो जितने भी लोग हैं भैया धन्यवाद कीजिएगा उनको। 1 घंटा में सेल्स में रिटेल में क्या क्या दिक्कत आता है, दुकान में ग्राहक आता है माल लेके नहीं जाता है, अरे डिस्काउंट मांगता है, मार्केटिंग कैसे किया जाएगा, सारा का सारा संपूर्ण ज्ञान रिटेल के लिए इस वीडियो में शूट कर रहे हैं। तो 28 साल का मैडम को एक्सपीरियंस है, अच्छी कंपनी को उन्होंने बहुत ऊपर तक लेके गए हैं, वापस नई कंपनी जाते हैं तो वापस उसको भी ग्रोथ लेकर के आते हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रही है, सेल्स बाय निधि करके। तो निधि मैम स्वागत करते हैं आपका हमारा रेडीमेड वाले शो में। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया आकाश जी, आप बताइए कैसे अरे हैं? आपको देख करके हमको बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे शूट करने के लिए, तो मैडम फटाफट देखिए 26-27 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस कोई हमारे बिहार वाले भैया का है, कोई उड़ीसा से बालेश्वर जय जगन्नाथ, झारखंड से कुछ भाई है उनका भी सवाल है। जितने भी कपड़े के व्यापारी हैं उनके लिए ये हमारा जो चैनल है, जनरल में कपड़े का वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो काफ़ी लोगों का जो क्वेश्चंस रहता है सारा का सारा हमने नोट किया है, उसी पे बात करेंगे। तो पहला सवाल मैडम, सेल्स का असल मायने में मतलब क्या है? आपके हिसाब से सेल्स क्या है? मेरे हिसाब से सेल्स होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानना, ठीक है, और उसके बाद उसको अपना प्रोडक्ट प्लेस करना, उसको प्रोडक्ट की वैल्यू बताना उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसी को सेल्स कहते हैं। तो जैसे कि हमारे कपड़े वपड़े में तो होता है कि भैया माल बेचना है बेचू टाइप्स वाले लोग होते हैं, तो वो एक्चुअल में सेल्स नहीं है। वो सेल्स है पर वो पुश सेल्स है, राइट। और कपड़े के व्यापारियों को पुश सेल करनी ही पड़ती है, क्योंकि कस्टमर एक दुकान पे आया, जितनी देर में वो आप दिखा रहे हैं आपने सही अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, कस्टमर को नहीं समझ आया, वो 1 मिनट में दूसरी दुकान पे चला जाएगा। लेकिन जब आपके पास कोई कस्टमर शॉप पर आता है तो सबसे पहले एक ही चीज़ का मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट जाननी है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर पे कोई सामान चल रहा है तो आप जाकर वो प्लेस कर दो कि भैया ये ऑफर में चल रहे हैं, मेरे घर में शादी है, ठीक है, और मुझसे पूछा ही नहीं गया और मुझे डिस्काउंट में दिखाया जा रहा है कि कॉटन के 2 कुर्ता चल रहे हैं 1000 रुपए में 2, राइट। वहां मेरा इंप्रेशन खराब हो गया। आप उस दुकान को बोलोगे भैया नहीं चाहिए, दूसरे में नहीं चाहिए। जहां एक सेल्समैन ने आते ही बोला कि मैम क्या फंक्शन है आपके घर में, आपका बजट क्या है, आप किस तरीके के कलर्स देख रहे हैं, वहीं उसी टाइम पे कस्टमर को समझ में आ जाता है कि ये राइट शॉप है और ये मुझे टाइम देने के लिए तैयार है। एंगेज भी करता है कस्टमर्स को। आप आदमी को चाहिए कुछ और, आपने जबरदस्ती दिखा दिया डेड स्टॉक, तो दिक्कत हो जाता है। तो हमेशा जितने भी लोग हैं भाई साहब, ग्राहक दुकान में आए तो पहले पूछो क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा शादी के लिए चाहिए ना, रील बनाने के लिए कपड़े के लिए चाहिए, अभी तो ये भी सिस्टम चल रहा है। जितना लोग आजकल शादी वगैरह में कपड़े लेते नहीं, उतना रील्स बनाने के लिए अलग चलता है। तो ग्राहक, जो हमारे बिहार वाले भैया का क्वेश्चन था कि ग्राहक को दुकान में एंट्री से लेकर के खरीदी तक सारा का सारा कैसे हम लोग उसको क्लोज किया जाए, मतलब कैसे कन्विंस किया जाए? देखो, सबसे पहली चीज जो होती है जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है, उसको सबसे पहले जब एक वार्म वेलकम मिल जाता है ना, आइए आप ही का इंतजार था, आप आइए सर, कैसे हैं सर आप, है ना, अरे गुप्ता जी कैसे हो, अरे शर्मा जी कैसे हो,
क्या दिखा सकते हैं हाँ, आपको, हाँ। क्या घर में क्या फंक्शन है, बिटिया की शादी है। हाँ, रे। तो ऐसे में जब आपको अपना टच मिलता है कस्टमर को ना, वहां से उसका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि ये हाँ, दुकानदार मुझे ये दिखाना चाहता है और याद भी रखा है हमारा नाम, अरे आइए आइए आइए। आइए। तो ये पहले के जमाने में ज्यादा होता था, रिलेशन ज्यादा बनाते थे। अभी जैसे जैसे युवा लोग दुकानदारी में आ गए हैं तो थोड़ा सा रिलेशन में दिक्कत होता है। तो दूसरी लर्निंग भाई साहब, ग्राहक दुकान में कोई भी आइए तो क्या करना है, आइए आइए गुप्ता जी, आइए आइए शर्मा जी, उनका वार्म वेलकम करो। बिहार वाले भैया नोट करते रहिएगा। तीसरा फटाफट सवाल, रिटेल में लोकेशन कितना मैटर करता है, क्या सेल्स को प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। जितने भी मेट्रो सिटीज़ के अंदर शॉप्स हैं, अगर आप उनकी सेल उठाकर देखोगे टीयर 2 टीयर 3 में जो सिटीज़ हैं, और या अंदर इंटीरियर्स में जाकर जहाँ पे कम्यूट की प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप देखना सेल्स हमेशा इम्पैक्ट होती है। कस्टमर हमेशा ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे उसको जाने की सुविधा हो, गाड़ी पार्क कर सके, उसको मेट्रो की सुविधा मिले, ट्रेन हो, ऑटो जाता हो, रिक्शा जाता हो। ऐसी जगहों पे हमारी गृहिणियाँ और लोग जाना पसंद करते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि घर बैठे बैठे हम तो व्यापार करेंगे, घर से चालू करेंगे, तो आपके लिए एक सबक है और सीख है कि कोशिश कीजिए कि आप दुकान लीजिए, मंडी में दुकान लेकर के चालू कीजिए। तो वहाँ पे आपको एक ऑडियंस मिल जाएगा और जहाँ मंडी है वहाँ पे जल्दी आपका व्यापार ग्रो होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि घर से चालू कर लेंगे, घर से चालू कर लेंगे। तो घर से अच्छा है, वो मजबूरी है, लेकिन अगर आपको मजबूती से करना है तो मंडी में दुकान लेना पड़ेगा। बिहार वाले भैया नोट करते रहिएगा। फटाफट हमारा ये चौथा सवाल, अगर ग्राहक ये बोलता है कि भैया सोच के बताएंगे, तो उस समय एक रिटेल दुकानदार को क्या बोलना चाहिए? जैसे ही कस्टमर बोले सोच के बताएंगे, तो आपके पास जो बेस्ट डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स होते हैं आपको वो तो बताना ही है, बट उसको ये भी बताना है कि तू इस ओकेजन पे इस सूट को पहनाया था मैंने, कितना अच्छा लग रहा था। अब तू जाएगा दूसरी दुकान पे, ढूंढेगा, पता नहीं जो तेरे पे अभी अच्छा लग रहा है वो बाद में अच्छा लगे, कोई और कपड़ा अच्छा लगे या नहीं। तो कस्टमर क्या है ना, टच एंड फील के ऊपर प्रभावित होता है। स्पेशली ओकेजन्स, आजकल लोग अगर शादी के लिए ले रहे हैं, कोई पॉडकास्ट के लिए ले रहे हैं, वीडियो के लिए ले रहे हैं, या बर्थडे पार्टी के लिए ले रहे हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि क्या ये चीज़ मेरे पे अच्छी लग रही है। अगर आपने उनको दिखा दिया भैया आप तो राजा बाबू लग रहे हो, राजा बाबू लग रहे हैं, है ना, तो वो दूसरी शॉप पे जाने से पहले 10 बार सोचेगा। तो कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट करके अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को फील करवाओ, कस्टमर इमीडिएटली बाय कर ले। जनरली क्या होता है, कोई भी अगर आज के युग में कोई भी कपड़े की दुकान में जाता है, आदमी एक साइड कपड़ा देखता है, एक साइड अपना ऑनलाइन में चेक करता रहता है, अमेजोन में क्या रेट है, यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल गया तो बोलते हैं भैया ठीक है हम सोच करके बताएंगे जी। उस समय आपको अपना प्रोडक्ट का यूएसपी बताना है, पहला बात तो ये। और ये हम लोग जैसे कि होता है कि बड़ा बाजार वाले लास्ट पीस है, ये आखिरी है, कल आओगे तो शायद ये माल नहीं मिलेगा या ये वो साइज नहीं मिलेगा, ये भी आप पिच करके उस ग्राहक को, नाक को आप हाँ में बदल सकते हो। तो फटाफट दूसरा सवाल पूछते हैं, रिटेल बिजनेस में कस्टमर रिलेशनशिप कितने मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। आपने जैसे अभी बोला कि जैसे हमारे पास पहले हम कपड़े खरीदते थे, जैसे मैं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट और चांदनी चौक से कपड़े खरीदती हूँ आज भी, बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, लेकिन वो आज से नहीं खरीदती हूँ। जब हम बच्चे थे, शादियां थी घर में, हम तब से जाते थे। आपकी शादी हो गई, बच्चे की शादी हो गई, सिस्टर की शादी हो गई, सारा का सारा जितना भी परचेज है आज तक एक ही दुकान में, उसी में ही। जब ये व्हेन इट कम्स टू कि हमारे घर के अंदर शादी है, तो इट्स लाजपत नगर एंड चांदनी चौक, सेम शॉप, चाहे वहाँ पर अंकल नहीं बैठते, उनका बेटा बैठता है, बट मुझे ये पता है कि वहाँ पर क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या प्राइस मिलेंगे और मेरे को टेस्ट कैसा मिलने वाला है। अच्छा, समहाउ काफी रिटेलर्स भाई को मैं देखता हूँ रिलेशन बनाने के चक्कर में उनको आता नहीं एक्चुअल में। इसमें आप एक हैक होता है, मैं भी बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि कभी मान लो कोई कपड़े का साइज अल्टर करवाना हो तो वो आप करवा सकते हो। कस्टमर को कभी मान लो पीस चेंज करवाना हो, काफी लोग ग्राहक बोलते हैं कि भैया हाँ हम तो चेंज नहीं करेंगे, जो लेके जा रहे हो फुल एंड फाइनल है। सलमान खान क्या बोलते हैं, भैया एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो वो सलमान खान बोल सकते हैं। आप अगर रिटेल के दुकानदार हो, कोई कस्टमर अगर आता है दुकान में, बोले कि भैया ये साइज गड़बड़ है या कुछ है, तो चेंज करना चाहिए, वरना आप रिलेशन वहाँ पे खराब हो जाएगा। और आपको ये सोचना चाहिए वो आपका ग्राहक है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाला टर्म्स होना चाहिए। तो उसके पूरे परिवार में घुस जाइए, उससे ज़्यादा बेटर रहता है। तो रिलेशन रिटेल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उड़ीसा से ये सवाल था। अच्छा, नए ग्राहक को रिपीट कस्टमर बनाने का सही तरीका क्या है? उनके बर्थडेज, एनिवर्सरी, उनके घर में बच्चों के बर्थडे, ये सारी डेट्स नोट करो। जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आए, सबसे पहले उसका बर्थडे नोट करो कि आपका बर्थडे कब है, आपकी एनिवर्सरी कब है, आपके बच्चों के बर्थडे कब है, और उनको एक वार्म जो है ग्रीटिंग्स भेजो, मैसेज भेजो कि आज आपका बर्थडे है, वी आर गिविंग दिस मच ऑफ
हम चाहेंगे कि आप हमारी शॉप पे आएं, हम आपको वेलकम करते हैं। छोटा सा ग्रीटिंग, अपनी दुकान का पैम्फलेट उनके घर पे आप भिजवा सकते हैं। तो ये एक पर्सनल बॉन्ड एंड टच आपका क्रिएट करता है जब आप कोई रिपीट कस्टमर चाहते हैं। क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, राइट। कस्टमर एक बार आपका प्रोडक्ट यूज कर लेगा, कोई कपड़ा ले लेगा, उसके बाद उसको नजर में आया कि इसका रंग निकल गया है, या हम जाकर बता रहे हैं कि इसका रंग निकल गया और कोई सुनने वाला नहीं है, आप गलत हो, आप गलत हो। अरे आपने गर्म पानी में क्यों धो दिया, अरे आपने ठंडे पानी में क्यों धो दिया। देखो आकाश सर, 100 में से एक कस्टमर ऐसी हरकत करता है। 99 अगर आपने ये कर दिया, 99% कस्टमर्स आपके लॉयल हो जाएंगे, वो हमेशा आपके पास आएंगे। पता है कुछ भी है भैया, कॉल करना है हमारे को, भैया हमारे साथ रेडी है। नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे हमारी कंपनी में भी ना, कोई भी माल में दागी, दोषी, डैमेज, डिफेक्टिव कुछ भी निकलता है, हम लोग उसको रिटर्न लेते हैं। 100 में से एक आध आते हैं नादान परिंदे, थोड़े बदमाश लोग आते हैं। लेकिन 99 लोग बड़े जेन्युइन होते हैं। और अभी यकीनन मानिए, अभी हमने एक साड़ी का कैटलॉग लॉन्च किया था। 185 का साड़ी था, बहुत सस्ता, बॉक्स पैकिंग वाला। लेकिन क्या है, उसमें कुछ एक लॉट खराब आ गए, कुछ एक माल सही था। तो जितने लोगों का खराब था हमने वापस रिटर्न लिया, उनको दूसरा माल भी दे दिया। अब वो ग्राहक भी खुश है। अब वो 3 को 4 को बताता भी है कि भैया रेडीमेड वाला भैया से काम करते हैं तो रिटर्न ले लेते हैं डिफेक्टिव रिटर्न पे, एक उनका पैसा नुकसान नहीं होता है। इससे क्या है, आपका रिलेशन ग्राहक बना हुआ रहेगा, लॉयल्टी बिल्ड होती है, लॉयल्टी बना हुआ रहेगा। डिस्काउंट को लेकर के एक सवाल था कि डिस्काउंट और ऑफर सेल्स को बढ़ाने का कितना काम आता है? सेल्स को बहुत काम आता है। इंडिया में, भारत में आपको डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। भारत में आप कस्टमर को MRP दिखा दो, ठीक है, कितना भी बड़ा हो। मैं जिस प्रोडक्ट में डील करती हूँ, या मैं खुद भी कपड़े खरीदने जाती हूँ, भाई मुझे पता है कि अगर ये 4000 बता रहा है तो मैं इसे 2000 तक तो तोड़ने की कोशिश करूंगी। वो तोड़ते अगर वो मुझे 2500 3000 में मिल गया, हाँ, इतना खुश होके घर आएंगे कि हमने तो जीत गए है ना। तो डिस्काउंट एंड ऑफर्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप देखोगे अब अच्छी ब्रांड्स जो हैं वो अपना समर स्टॉक पे, विंटर स्टॉक पे ऑफर्स निकालनी शुरू हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा वगैरह पे भी देखो, वहां पर एक समर का क्लियर कर रहे होते हैं। समर का होता है, गणेश चतुर्थी का होता है, दिवाली का होता है, करवा चौथ का होता है, इंडिपेंडेंस डे सेल होता है। ये सारे टैक्टिक्स हैं डिस्काउंट एंड ऑफर्स के। ऐसे समझिए जाए तो एक इंडिया में ना, मतलब एक दुकानदार वो हर जात, हर धर्म सबको अपनाता है अपने व्यापार में। वो ईद में भी डिस्काउंट देता है, दुर्गा पूजा में भी देता है, वो दिवाली में भी देता है, क्रिसमस में भी देता है। तो एक दुकानदार के लिए कोई धर्म नहीं होता। आप देखा क्रिसमस का भर भर के डिस्काउंट होता है। अच्छा, क्या क्रिसमस में खाली हमारे ईसाई भाई थोड़ा ना कपड़ा देते हैं, दूसरे हिंदू भाई भी लेकर के आते हैं। तो ये ऑफर आपको हमेशा दुकान में उत्सव लगाना पड़ेगा। ये लर्निंग है भैया, इसको सीख लीजिएगा। वीडियो को सेव करते रहिए। ज्ञान एक ऐसा निवेश है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसका फायदा आदमी को जिंदगी भर मिलता है। व्यापार को अगर मजबूरी से करना है तो वीडियो को स्किप कर देना। व्यापार को अगर मजबूती से करना है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वापस नया सवाल पूछते हैं, नए ग्राहक को रिपीट कस्टमर बनाने का क्या तरीका है? नए ग्राहक को रिपीट कस्टमर बनाने के लिए आपको, अगर कई बार मैंने ये बात बोली है कि अगर आपको लास्ट डिस्काउंट भी देना पड़े, आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर मांग क्या रहा है। उनको जिताओ। मतलब कस्टमर शुड विन। कस्टमर मांग क्या रहा है, क्या वो डिस्काउंट की तरफ इंक्लाइंड है या वो सच में एक अच्छा कपड़ा लेके जाना चाहता है। जैसे मैं कई बार जाकर बोलती हूँ कि भाई महंगा हो कोई बात नहीं, चलेगा, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब पहन के जाऊंगी तो मेरी इज्जत का सवाल है। तो आपको कस्टमर की ना बिहेवियर को समझना पड़ेगा। 2 टाइप का प्रजाति होता है इसमें भी, कि एक होता है कि भैया हमें तो रेट वाला माल सस्ता चाहिए, सस्ता दे दो डिस्काउंट, उसको दे दो। एक होता है कि भैया 4 पैसे ले लो, लेकिन हमारी बहन की शादी है, मतलब इज्जत का सवाल है, हम ही दिखना चाहिए। तो उसमें क्या है, अच्छा वाला आपको माल देना चाहिए। जैसा जैसा कस्टमर बोले वैसा आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हो तो भाई साहब कभी भी रिपीट नहीं होने वाला। और एक व्यापार चलाने के लिए रिपीट कस्टमर अगर नहीं है, मतलब एक बाल्टी में आपने पानी भर दिया और नीचे में बड़ा सा छेद है, अब आप भरते जा रहे हो, वहाँ से लीकेज है, तो ये धंधा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आई होप जितने भी लोगों का सवाल है ना, देखिए बहुत मेहनत करके आए हैं, एक एक सवाल लिख रहे हैं। वीडियो को एकदम अच्छे से देखते रहिएगा। ऑनलाइन रिव्यू में फीडबैक सेल्स को क्या प्रोवाइड करती है? बहुत करते हैं। आज की डेट में जितने भी कस्टमर्स हैं वो सबसे पहले जाकर ऑनलाइन रेटिंग चेक करते हैं। खाना भी ऑर्डर करते हैं तो चेक करते हैं। Amazon पे रेटिंग्स चेक की जाती हैं, जोमेटो पे रेटिंग्स चेक की जाती हैं, गूगल पे रेटिंग्स चेक की जाती हैं। आज की डेट में कोई एक 5 रुपए का पेन भी खरीद रहा है Amazon मिंत्रा, तो वो जाकर पहले रेटिंग जरूर चेक करता है कि वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है, कस्टमर क्या बोल रहे हैं इस पेन के बारे में, चाहे वो 5 रुपए का पेन है। अच्छा, मैंने अभी काफ़ी बार ना ऑनलाइन में ऑर्डर भी किया था, तो उसमें कैसा होता है कि आपका प्रोडक्ट आने के बाद में एक तो चिट्ठी आता है, उसमें वो बोलते हैं कि हमें 5 स्टार रेटिंग दो,
तो हम आपको 30,000 रुपये पेटीएम में दे देंगे। मतलब उनको रेटिंग बढ़ाने के लिए वो कितने डेस्परेट है। राइट। और काफी जो दुकानदार है जो नया गारमेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल नहीं बोल रहे हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसमें बनाइए, इसमें अपने दुकान का फोटो वगैरह डालिए, इसमें रिव्यूज डालिए, ताकि आपके दुकान के बारे में कोई भी डिजिटली सर्च करे पूरी दुनिया में तो आपका दुकान का वो जो पूरा डिजिटल फुटप्रिंट आ जाए। तो इससे क्या आपका रिव्यू भी स्ट्रांग होगा। तो बिल्कुल जितना भी लोग है भाई साहब, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रोडक्ट नॉलेज सेल्समैन के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई आपसे बोल रहा है कि मुझे चंदेरी का सूट दिखाओ, मेरे को सिल्क का दिखाओ, है ना। अब वो जो आया है सिल्क का कस्टमर, उसको सिल्क की सारी क्वालिटी पता है। अब आप उसको कुछ और प्रोडक्ट दिखा रहे हो, कोई और कपड़ा दिखा रहे हो, वो कहेगा इसको तो नॉलेज ही नहीं है, मैं लेने आया हूँ रॉ सिल्क, ये मुझे दिखा रहा है कोसा सिल्क। तो सिल्क की भी बहुत वैरायटी है। तो आपको अपनी लाइन में आप जो सेल्समैन रखे हैं, अगर कोई आप कॉटन में रख रहे हैं तो उसे कॉटन की सारी वैरायटी पता हो, सिल्क में है तो सिल्क की सारी वैरायटी हो, कोई शादी में सिर्फ डील करता है तो उसे सब पता हो कि इंगेजमेंट पे कैसे कलर्स चलते हैं, शादी पे कैसे कलर्स चलते हैं, दूल्हे के लिए क्या कलर चलेंगे, आज की डेट में मार्केट में क्या इन है। आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता। ये अब समस्या ये है, भैया ने नया दुकान किया, भैया को खुद को आइडिया नहीं, या आइडिया भैया को तो है लेकिन उसके जो सेल्स वाले जो छोटू है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। छोटू तो आ गया है, डे 1 से उसको लगा देते हैं कि भैया आओ सेल्स करो। तो अब उसको कैसे ट्रेन किया जाए? तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि हर जितना जो भी कंपनी के अंदर या रिटेलर्स बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, वो अपनी टीम को जो सिखाना चाहते हैं उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो। एक बार आप रिकॉर्ड कर लो, आप डेमो दो, आई डू यू सी करो। आपके पास कोई कस्टमर्स आ रहे हैं, शुरू में एक बार ये मेहनत लगेगी, लेकिन आपकी पूरी दुकान और आपके जितने भी सेल्समैन हैं वो आप ही के कहने पे चलेंगे, आप ही के सिस्टम पे चलेंगे, आप ही के सिस्टम पे चलेंगे। इसके अंदर सिस्टम डेवलप हो जाएगा। आप जो है डेमो दो कस्टमर्स को, शादी वाले को दो, ब्याह वाले को दो, किसी के घर में डेथ हो गया उसको दो, वहाँ पे एम्पैथी की जरूरत होती है। हाँ, वो खुशी खुशी माल दिखा रहा है, वो आया आदमी डेथ वाला व्हाइट वाला कुर्ता लेने के लिए, हाँ, और आप उसे रंग बिरंगा कपड़ा बेचोगे, दिखा रहे हो, है ना। बच्चे का बर्थडे है, वो एक अलग थीम है। तो आप जब डेमो दोगे और उसको मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, आज की डेट में 1000 रुपए में कैमरा आ जाता है, मोबाइल में भी है, मोबाइल में भी है। तो आप रिकॉर्डिंग करो उसको और उसकी वीडियोस बना लो, सेव कर लो। जब भी कोई नया आपका सेल्समैन आए उसको 2 दिन बोलो खाली मोबाइल तुम देख ला, मोबाइल देखो, नोट बना ले कि शादी वाला आया था तो मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने क्या क्या चीजें माल दिखाया था। अगर कोई डेथ वाला आया है तो मेरे इमोशंस कैसे थे, मैंने क्या उसको दुख जताया, कैसे उसको अपना मतलब इमोशनली कनेक्ट किया, और उसके बाद मैंने कैसे धीरे धीरे जाना कि अब कोई किसी के घर में डेथ हुए जाकर ये तो नहीं बोलेगा मुझे आप 25,000 का कुर्ता दिखा दो, वो भी बोलते वक्त 10 बार सोचेगा, है ना। तो आपको कस्टमर को टच करना पड़ेगा कि भैया कस्टमर चाहता क्या है, और वही कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास भी काफी ग्राहक होते हैं, वो हड़बड़ी में रहते हैं, भैया आया झटपट में माल दिखाना है, झटपट पैसा ले लेना है। ऐसा नहीं होता। अपने ग्राहक को थोड़ा सा टाइम दो, समझो, सुनो, ज्यादा बोलो कम, पहले केवल सुनो, उसके बाद में समझो, उसके बाद में बोलो। देखो सेल्स में अगर हमारे जो छोटे रिटेलर भाई है ना, आपके कारण देश चल रहा है। एमएसएमई अगर भारत का परफॉर्म नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और एक रिटेलर भाई ना, मेरा ऐसा मानना है मैडम, एक रिटेलर भाई अपने दुकान में 4 लड़के को काम देता है और माल लाता है, बेचता है, जीएसटी रिटर्न भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, बहुत सारी समस्या का वो लोग बहुत लगे रहते हैं। इसी बीच में अगर आपका आदमी चला भी जाता है, फिर नया आदमी आप ज्वाइनिंग भी करते हो, तो ये जैसे कि मैडम ने कहा कि एक मोबाइल में आप वीडियो बना लो, 6-7 वीडियो बना लीजिए, ताकि कोई भी नया बंदे को आप हायरिंग करते हो, हाँ, उनका जब स्वागत करते हो तो उनको पहले एक दिन वो पूरी की पूरी वीडियो दिखा दो कि आपके दुकान में क्या है, कितना प्रोडक्ट है, कैसा है। एक बार का मेहनत है। अब वो वीडियो बन जाएगा, वो वीडियो सेल्समैन को वापस जो नया ज्वाइनिंग किया उसको दिखाइए और उससे वापस सवाल पूछिए, अगर वो गलत बोलता है तो वापस उसको वापस दिखाइए। तो ये आपका एक प्रोसेस बन जाएगा। और जैसा आपका जो एक गाना था ना, मिले जो सुर मेरा तुम्हारा, तो आपका जो सुर है वो भी उसके जैसा मिलने लग जाएगा। ये एक प्रोसेस है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, जितनी जो छोटे छोटे दुकानदार उनको आइडिया नहीं है। आइडिया कौन देगा? वो बिहार वाले भैया आपसे पूछ रहे हैं, आइडिया मैडम देगी। इतना अच्छा आइडिया दिया, देखो कुछ पैसा ऐसा लगता नहीं है क्या, लेकिन उसको करना पड़ेगा। ये लोग कैसा है कि हमारे जितने भी लोग हैं ना, सब्सक्राइबर है ना, सुन के रख लेते, अप्लाई नहीं करते, हाँ, और बाद में बोलते हैं कि भैया हाँ पता तो सब है। तो जानना और करने में बहुत
अंतर है। तो ये आपसे बात कर रहे हैं भैया, इसको ना पूरा अप्लाई करना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल हमारा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर हो गया। ग्राहक से बातचीत करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ये हमारे दरभंगा से भैया ने पूछा था। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जब मैं किसी दुकान पे जाती हूँ और वहाँ पे जाकर मैं बोलती हूँ, पहले तो मैं जाकर 5 मिनट खड़ी रहती हूँ, मुझे कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ, चलो यहाँ से, यहाँ पे इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो लूंगी टाइम, मेरे को तो कपड़े लेने अपनी मर्जी से, है ना, पैसे तो मैं दूंगी मर्जी से, लेकिन मेरे को अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कपड़े चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कपड़े चाहिए। तो सबसे पहला कस्टमर अटेंशन मांगता है कि जब मैंने दुकान पे एंटर किया, क्या कोई फ्री भी है हमारे लिए या नहीं, कोई सुन भी रहा है या नहीं। तो जैसे ही वो एंटर करें, आजकल के लोग एक छोटी छोटी पानी की बोतल दे देते हैं, बिस्लरी की, है ना, इंसान धूप में आया जैसे भी है, वो एक वार्म वेलकम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल हर कोई पानी ले ही लेता है, बट फिर भी आपका एक जेंटल टच लगता है कि हाँ चलो आप बिजी भी हो तो पानी पकड़ा दिया, आप पानी पीजिए, हम 1 मिनट में आते हैं। तब वो क्या आदमी रुका हुआ रहेगा। अरे आपके काउंटर में कोई गया है, आपका छोटू तो टिकटॉक देख रहा था, यूट्यूब में देख रहा था, टाइम नहीं है। हाँ, काचा बादाम हमारे पास शुद्ध अच्छे काचा बादाम, वो देखे जा रहा है, ग्राहक आया, देखा, अच्छा, उस दुकान में वापस वो ग्राहक कभी जिंदगी में नहीं जाएगा, कभी नहीं, ना किसी को जाने देगा। और नहीं, वहाँ पे यार लोग बहुत काम नहीं करते। तो ये चीज गलत है। आपका जो छोटू है, जो सेल्समैन है, तो उसको आप हमेशा ट्रेनिंग दो कि भैया एक आदमी तो खाली वेलकम के लिए लगा के रखो। राइट। जैसे शादी में जाते हैं ना, वो देवी जी तिलक लगा करके एकदम ऐसे आरती वारती ले करके, तो आरती नहीं लगाना है, लेकिन एक आदमी अगर रहे जो खाली ग्राहक को अटेंड करे, अरे आइए, उनसे बात करते रहे, उनको एंगेज करते रहे, तो ये भी आपके रिटेल के बिजनेस में बहुत प्रभावित करेगा। तो ये तो हो गया बॉडी लैंग्वेज। कपड़ा जो वेशभूषा होता है, सेल्समैन को कैसा पहनना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है बॉडी लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, आप एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपका सबसे अच्छा लहंगा उस पर बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है एज ए सेल्समैन, बट आप उसको बताओगे कैसे? आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, आपका कॉन्फिडेंस बताएगा। अरे मैम, आप इतने अच्छे लगोगे, एक बार लगा के तो देखिए। आप एनर्जेटिक नहीं हो, आप कह रहे हो देख लीजिए, पड़ा है, ले लीजिए, डिस्काउंट लगा दूंगा। अरे उसको पसंद तो तब आएगा ना जब आप लगा के दिखाने की हिम्मत करोगे। मैम आप स्टूल पे चढ़िए, आप स्टूल पे रखिए, मैं लगा के दिखाता हूँ, देखिए आप पे ये कलर कितना अच्छा लगे, एक बार ट्रायल तो कीजिए, ट्राई करके आइए। जैसे ही मैं ट्राई करके आई और जैसे ही मैं स्टूल पे चढ़ के उसने मुझे लगा के लहंगा दिखाया, बस तो फिर तो उसके बाद यही चाहिए। तो ये है टेक्निक। अगर ना सोचोगे चेयर में बैठे हैं राजा बाबू की तरह, ग्राहक आएगा खुद ब खुद लेके चला जाएगा, तो वो वहाँ पे या देख लीजिए, इतना सारा पड़ा तो है, देख लीजिए, हैंगर में टंगे हैं। वैसे नहीं होता भाई साहब, हाई प्रोडक्ट वैल्यू है मार्केट, उसको ना जो प्रोडक्ट का जो है ना, आप टच एंड फील कराइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, बाद में तो काफ़ी लोग ना नहीं लेने का मन होता है, लेकिन इतना अच्छा सेल्समैन दिखा देता है ना। मैं जैसे जनवरी का टेरिटरी में जाता हूँ कपड़े लेने के लिए, उस वहाँ का जो सेल्समैन है, रॉबिन करके नाम है, मेरे को यकीन मानो मन नहीं भी होता, लेकिन मैं जितनी बार वहाँ जाता हूँ ना, वो हर बार मेरे को बेच करके ही निकलता है। एक ब्लेजर दिखाएगा, ये पसंद नहीं आया भैया, ये ले जाइए, अच्छा ये वाला पहनिएगा, वीडियो बड़ा अच्छा बनेगा। हाँ, उसको पता है, तो वो ऐसे करके वो माल बेच देता है, और मैं खुशी ले भी लेते हैं। काफी बार होता है कि मन नहीं भी होता है ना, लेकिन सेल्समैन इतना मेहनत की है, इतना मेहनत किया, चलो कुछ तो ले लेते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है भाई साहब, यहाँ लोग यहाँ से सोचते हैं। राइट। अच्छा, रिटेल में फेस्टिवल सीजन में सेल्स में क्या असर हो सकता है? बहुत असर होता है। आप अगर कोई भी कपड़ा उठा के देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर की लिपस्टिक्स यूज करती हूँ, या मैं एक ब्रांड यूज करती हूँ पेंटालून, ठीक है। अब मेरे को वही ड्रेस जो है ना पेंटालून पे 2000 की नॉर्मल डेज पे दिख रही होती है, लेकिन मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम जैसे 15 अगस्त आ रहा है या दिवाली जैसे आ रहा है, तो ये 30% तो ऑफ आएगा, कार्ड का ऑफर लगा के मेरे को कम से कम 35-40% ऑफ पे मिल जाएगा। तो आज की डेट में कस्टमर फेस्टिवल सीजन की डिस्काउंट एंड ऑफर्स की वेट करते हैं, और ऐसा नहीं वो खाली डिस्काउंट की वेट करते हैं, वो अपनी पूरी लिस्ट प्रिपेयर करके रखते हैं कि डिस्काउंट आएगा तो मैं सामान लूंगा। आप मोबाइल फोन्स देख लो ना, आज की डेट में लोगों को पता है दिवाली पे मोबाइल पे सेल आएगा ही आएगा। हाँ। कपड़ों पे सेल आएगा ही आएगा, घर के बर्तन पे सेल आएगा ही आएगा। और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सामान लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो फेस्टिवल की ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब हमारे भाइयों के लिए जो आप दरभंगा वगैरह से बोल रहे हैं, दिवाली आ रही है, दिशा, बढ़िया सी ऑफर बनाइए, उसे प्रमोट कीजिए, दुकान के बाहर लगाइए। हाँ, छठ पूजा आ रहा है, आप अपने अच्छे से ऑफर्स निकालिए, कस्टमर्स को मैसेज भेजिए। आज की डेट में व्हाट्सएप तो सबको चलाना आता है।
आप अपने एक 500 रुपए का सिम लेके उसमें अपने कस्टमर्स के नंबर्स, अगर आपने जो आपकी दुकान पे आ रहा है उसके नंबर फीड कर रखे हैं, बढ़िया से छठ पूजा का एक मैसेज बनाइए और उन्हें बताइए हम आपका वेलकम करेंगे और हम वेट करेंगे कि आप छठ पूजा पे हमारी दुकान के कपड़े पहने। और इस तरीके के हमारे ऑफर्स हैं। आपके पहले दिन अगर आप आएंगे तो आपको ये ऑफर्स हैं, उसके बाद इस दिन के बाद ये ऑफर है। पहले 3 दिन में आपकी दुकान पे भीड़ लग जाएगी। लेकिन एक बात समझो, तरीका तो बहुत सारा है लेकिन कार्य को करना पड़ेगा। बिहार वाले भैया आप लोग ना देखते बहुत हैं। हाँ, ये कभी नीतीश बाबू का वीडियो देखेंगे, कभी किसकी सरकार बनेगी। सरकार किसी की बने भाई साहब, धंधा आपको चलाना पड़ेगा। सही बात। ना कोई नीतीश बाबू घर में राशन पहुंचाएंगे, ना मोदी जी आएंगे, ना वो क्या नाम है तेजस्वी जी, कोई नहीं लाने वाला भाई साहब। क्या बोलते हैं कि ये क्या पता भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। तो सरकार के भरोसे मत बैठिए, करना आपको करना पड़ेगा। जितने भी रिटेल वाले भैया हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बार बार हर बार हम कह रहे हैं, पुराने ग्राहक और नए ग्राहक दोनों में सेल्स को किस तरीके से किया जाता है? पुराने ग्राहक के लिए अलग फॉर्मूला होता है या नए ग्राहक के लिए अलग फॉर्मूला होता है? अलग ही होता है, क्योंकि नया ग्राहक जो होता है उसको आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाना होता है अपनी सर्विस। पहली बार वो आपसे काम कर रहा है, वो आपके साथ पहली बार आपकी कस्टमर सर्विस को वो टच कर रहा है, वो आपके बिहेवियर को, आपकी रिफंड पॉलिसी को, आपकी रिप्लेसमेंट को, हर चीज को, आपके सेल्समैन को देख रहा है ना। तो वो पहला एक्सपीरियंस है उसका आपकी शॉप के अंदर। वो अच्छा चला गया तो वो आपने उसको अपना एक परमानेंट कस्टमर तो बना लिया। बट रिपीट बिजनेस के लिए आपको उसको नए कस्टमर से हटके कुछ देना पड़ेगा। और जहां तक कपड़े की बात है, लोग तो सिर्फ पैसा एंड ऑफर मांगते हैं। डिस्काउंट क्या दे रहे हो, मैं आपका इतना पुराना कस्टमर हूँ, और ऑफर्स क्या दे रहे हो आप मुझे। तो वहां पर आपको अच्छी ऑफर्स पे वर्क करना चाहिए कि मेरा रिपीट कस्टमर है, इसके दिवाली दशहरा भैया पे मैं इसके लिए कुछ अलग रखूं जो नॉर्मल वाले से अलग रहता है। ताकि वो अगली बार आपकी दुकान पे जरूर आए कि अगर नए कस्टमर को 10 मिल रहा है तो मुझे तो 12 ही मिलेगा, मुझे इसी शॉप पे जाना है। ये हमें वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर को ऐसा क्या किया जाए कि हमारे जब दुकान से निकले ना तो बड़ा खुश होकर के निकले? तो सर मैंने सबसे पहले बोला है कि जब कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहा है तो आपने उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके रेट के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से आपने उसको वो कपड़ा दे दिया है जो वो चाहता था, है ना। मैं राजी करके, एकदम राजी करके, मतलब जब कस्टमर आपकी दुकान से एक प्रोडक्ट परचेज, एक कपड़ा लेके जा रहा है और खुशी खुशी जा रहा है, आप समझ लो आपने विन कर दिया। उसके लिए सारे टच पॉइंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे, शुरू से लेकर एंड तक। जब दुकान पे एंटर किया आपने उसे ग्रीट कैसे किया, थोड़ा सा ये टच पॉइंट हमारे बिहार वाले भैया को समझाइए। हाँ, तो मैंने बोला कि जैसे ही कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो सबसे पहला होता है वार्म वेलकम। ये नहीं कि आप रुकिए वहां पर, अभी कोई दिखा देगा, नहीं सर आप पानी पीजिए, ठीक है, हम आप बताइए आपको कौन सा क्या लेना है, किस उसका लेना है, ओकेजन का लेना है। तो जो वो खड़ा होगा वहां पे वेलकम करने के लिए, वो बोलेगा वो काउंटर फ्री होने वाला है, मैं आपको वहां पे भेजूंगा, तब तक आप पानी पीजिए। चाय पियेंगे आप? चाय कौन पीता है? कोई भी नहीं पीता, राइट। 100 में से एक पी भी लेगा तो पी ले भाई, उसको वो एक्सपीरियंस दे रहे हो आप। फिर जैसे ही वो उस दुकान पर, उस काउंटर पे गया, काउंटर पे जाते उसने उसकी रिक्वायरमेंट पूछी। ये तीसरा टच पॉइंट है कि आपने उसे ये नहीं बोला मेरे पास ये डिस्काउंट चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं, आप ये आर्टिकल ले लीजिए, ये कपड़ा ले लीजिए। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ओकेजन है, आप क्यों चाहते हैं, कितना बजट है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको पूछने हैं, है ना। जैसे उसने वो बोला, उसमें भी कस्टमर जब बोल तो देता है आप दिखाइए बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ले लेंगे। हाँ, लेकिन जैसे ही आपने 5,000 4,000 का दिखाया, अरे बहुत महंगा है, तो आपका सेल्समैन ट्रेंड होना चाहिए। हमको पता है ये महंगा है सर, आप थोड़ा सा अपना आइडिया दीजिए। नहीं दे रहा ना आइडिया, उसे पहले अपना उस प्रोडक्ट में, मान लीजिए वो सिल्क लेने आया, तो अगर आपने 4,000, उसने बोला मुझे 5,000 मेरा बजट है, और वो 5,000 आपने दिखाया, कह रहा महंगा है, समझ लो कि वो इज्जत रखने के लिए बोल रहा था कि कुछ भी दिखाइए। आप फिर उसको अपनी दुकान का जो मिड सेक्शन का माल है ना वो दिखाइए। वो आपको समझदारी से काम करना होगा। उसने जज्बात में कह दिया हाँ सब ले लेंगे, लेकिन नहीं, ये सिग्नल देता है कस्टमर, उसको आपको पकड़ना होगा। अच्छा, उसके बाद में जो माल दिखाने का सही तरीका क्या है उस पर काम करना पड़ेगा। क्या सारा रेंज, क्या सारा साइज वगैरह सब दिखा दिया। अच्छा, काफी बार कस्टमर क्या करता है कि एक पीस आया, उसको नहीं, रिजेक्ट किया, उसको किया 4-5 पीस में सेल्समैन आपका हताश और निराश हो जाता है। हाँ। आपको तो लेना ही नहीं था, आप तो खाली टाइम पास करने के लिए आए हैं, हाँ, ऐसा बोल देता है। तो यहाँ पे दिक्कत है। आपको भाई साहब अपना पेशेंस को खोना नहीं है, आप दिखाते जाइए और खुशी से दिखाते जाइए, तब जाकर के बात बनेगी। काफ़ी बार अलग अलग अजूबा कस्टमर भी आ जाता है, हमारे साथ में भी होता है। सारा सब देखने के बाद में बोलता है नहीं समझ में नहीं आया, तो उसमें भी गर्म नहीं होना। कोई बात नहीं सर, एक हफ्ता बाद में वापस नया स्टॉक आएगा, आप फिर आइएगा, हम वापस से पूरा का पूरा दुकान आपको दिखाएंगे।
तो ये एनर्जी के साथ आप दिखाओगे तो आदमी बोलेगा वाकई ये दुकान बड़ी अच्छी थी, कि जिसमें हमने इतना सारा प्रोडक्ट देखा, अगर नहीं भी लिया तो ये भैया गुस्सा नहीं होते। तो ये क्या है, वो नेक्स्ट टाइम जब उसको कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा ना, वो पहले आप ही का दुकान का आएगा। और ट्राई जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें कुछ कपड़े देखने में अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन जब कस्टमर पहन कर आता है तो उसको पसंद आ जाते हैं। जो नया दुकान चालू करते हैं उनको ट्रायल रूम वाला फीचर्स जरूर रखना चाहिए आज की डेट में, नहीं तो धीरे धीरे मॉल खा जाएगा, मॉल खा जाएगा। तो ये जितने भी लोग हैं नोट करते रहिएगा, अगर दुकान में ट्रायल रूम आप बना सकते हो, थोड़ा सा अच्छा सा लाइट और कांच लगा दिया तो क्या है, यहाँ पे बात बन जाएगी। अच्छा आजकल तो ट्रायल रूम में लोग फोटो सेशन भी करना चालू कर दिए। काफी सारे युवा को हम देखते हैं इंस्टाग्राम में, वो कपड़ा खरीदते नहीं, वो पेंडल रूम में जाते हैं, ट्रायल रूम में फोटो खींच के डाल देते हैं। तो ट्रायल रूम का होना चाहिए, आपके दुकान में भी आप लगा सकते हैं। कस्टमर अगर सेल्स टीम को, अपनी जो सेल्स टीम होती है जी, तो उसमें क्या है कि ग्राहक आ रहा है, लेकिन सेल्स वाले जो लोग हैं ना वो इतने मोटिवेट नहीं है। बाबू का पैसा है, बाबू ने सैलरी तो मिलना ही है, जितनी तनख्वाह उतना काम, बाद बाकी जय सिया राम। हाँ, बन के रहो पगला, काम करेगा अगला। तो ऐसे जो लोग हैं सेल्स के, जितने भी लोग हैं, जो छोटू है दुकान का, उसको मोटिवेट कैसे किया जाए? देखो, पैसा हमेशा सबको मोटिवेट करता है, तो आपको छोटे छोटे इंसेंटिव्स रखने चाहिए। एक तो आप सेल के ऊपर रखते हो कि तूने इतने का माल बेचा, जो वो जिस काउंटर पे बैठा उसके इतने आर्टिकल बेचे, इतने उसने माल बेचा, क्वांटिटी बेची, तो उस पर आप उसको इंसेंटिवाइज करो। दूसरा, रोज का अपना एक OTS चला के रखो, 100 रुपए, 50 रुपए की इतने का माल। OTS हमारे बिहार वाले नहीं समझेंगे, आप ऊपर डिटेल में बताना होगा। मैं क्या करती हूँ, हिंदी में समझाती हूँ। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए चिपका देती हूँ अपने कांच की टेबल के ऊपर। अच्छा, ठीक है, इतने का माल बिका तो जो बेचेगा वो उठाकर अपना ले जाए, यहाँ एंट्री कर दे कि तेरे को इतना पैसा मिल गया। तो क्या होता है ना, एक मैंने कहा कि मैं तुम्हें दूंगी और एक सामने कैश दिख रहा है। अगर एक बंदे ने भी पूरे दिन में 50 रुपए उठा लिए ना, 4 बंदे आपके तैयार हो जाएंगे। अब 50 में भी तो हम ही लेना है, अब हमको ही लेना है। बहुत ही शानदार धमाकेदार आइडिया है। ये सब आइडिया में ना भाई साहब खाली दिमाग लगता है, पैसे नहीं लगते। फ्रेम होता है, फ्रेम में लगा दिया, डेली ऑफर हो गया। अब देखिए सेल्समैन कैसे काम करेगा। लेगा एक बंदा 50 रुपए, लेकिन आपकी पूरी सेल्स टीम उस पैसे को पूरा दिन देख रही होगी। नहीं तो आप देखो ना, सुबह गल्ला शुरू हुआ, कोई कस्टमर आया नहीं आया, बैठे हुए हैं खाली, मोबाइल देख रहे हैं, है ना, वीडियो देख रहे हैं, क्या फायदा। आप उनको इंगेज करो ना, आप उनको पैसा दिखाओ। जैसे कोई कस्टमर आएगा वो खुद ही नहीं छोड़ेंगे, उनको पता है 50 रुपए लटक रहे हैं मेरे लिए। आज वो मेरे आज मैं इसको आज अगर वो उसको नहीं मिला ना, वो कल और मेहनत करेगा। कल इसके बगल वाले ले गए तो और मेहनत करेगा, इस बार तो हम लेकर के जाएंगे। अच्छा, जो लेकर गया वो तो और मेहनत करेगा कि देखो हमको तो मिल गया है। तो जो काफी लोग होते हैं ना कि मंथ के एंड में इंसेंटिव देते, या वो ऐसा मत करो, डेली इंसेंटिव रखो। मतलब डेली का डेली गाना है, डेली बजाना है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। छोटे रिटेलर बड़े ब्रांड्स को कैसे कम्पीट करें, ये काफी लोगों का सवाल होता है कि हमारे तो छोटा दुकान है, लेकिन हमें बगल में मॉल खुल गया है, बाजार कोलकाता खुल गया है, बिग बाजार है, या फिर जियो वाला आ गया है, हम लोग कैसे इनके साथ करें, कैसे फाइट करें? देखो, आपको क्या करना है, अब हाइब्रिड मॉडल आ गए हैं। ठीक है, हाइब्रिड में आपको अपनी ब्रांड प्रेजेंस जो है ना, वो ऑनलाइन शॉप्स के ऊपर दिखानी पड़ेंगी। या तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम भी एक बड़े रिटेलर बन जाएं और अपना इतनी बड़ी शॉप खोलें, लड़के रखें, वो करने की आज की डेट में जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल जो है, जिसको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कहते हैं, हिंदी में समझाती हूँ। आपने एक गल्ला रखा है, अपनी एक दुकान रखी है छोटी सी, लेकिन उसी दुकान की प्रेजेंस आपने सारे बड़े स्टोर पे रखी हुई है, अमेजोन पे रखी हुई है, मिंत्रा पे रखी हुई है, नाइका पे रखी हुई है, हर जगह रखी हुई है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि लोकल जो माल है उसका भी आपका जो लिस्टिंग होता है वो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा सब में लगाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि सूरत का रिटेलर है और हमने इससे मीशो से या हमने अमेजोन से एक प्रोडक्ट उससे ले लिया, नेक्स्ट टाइम मैं उस रिटेलर को, क्योंकि मेरे पास वहां पे उसका नाम आ रहा होता है और उसकी कंपनी आ रही होती है, आप गूगल पे लिस्टेड हैं, जैसा आपने बोला गूगल पे लिस्ट करा दो भाई, मैं डायरेक्ट कॉल करके तुमसे ऑर्डर ले सकती हूँ। तुमने एक कस्टमर बना लिया अमेजोन के थ्रू, वो था अमेजोन का कस्टमर, लेकिन वो बन गया आपका कस्टमर। और जो दिल्ली के अंदर या नोएडा के अंदर छोटी छोटी जगह पे लोग सूरत से माल लेना चाहते हैं, है ना, गुजरात से माल लेना चाहते हैं, अब वो जाकर तो उनको इंडस्ट्री नहीं पता है, पर दिल्ली भरी पड़ी है दुकानदारों से, है ना। वो चाहते हैं कि हम सूरत के अंदर किसी रिटेलर से मिलें, होलसेलर से मिलें, कोई कनेक्ट करना चाहते हैं, कोलकाता के रिटेलर से मिलें, होलसेलर से मिलें, लेकिन आप हो कहाँ? आप तो प्रेजेंट ही नहीं हो, मैं आपको ढूंढूं कैसे?
क्या मैं एक औरत होके मैं ऑनलाइन अपना काम कर रही हूँ कपड़े का, रोज के मेरे 5 सूट बिक रहे हैं, क्या पहले मैं कोलकाता आऊं? नहीं। है ना? तो ब्रांड प्रेजेंस जो है, ये बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, जो अमेजोन, जिनको मैं दुकानें बोलती हूँ, ये आपको प्रेजेंस दे देते हैं पूरा इंडिया की पूरी मार्केट में, इंटरनेशनल की पूरी मार्केट में। तो अब वो जमाने गए, मुझे बहुत बड़ा मॉल खोलना होगा, मेरा कपड़ा भी, मॉल वाले सारे खाली बैठे हैं, बराबर। राइट? जितने छोटे व्यापारी और इंटेलिजेंट वर्क कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म जहां से माल बिकता है वहां पे अपने आप को लिस्ट कर रहे हैं, उन कस्टमर्स को आप, उन व्यापारियों से जाकर पूछो उनका ऑनलाइन रोज माल कितना बिक रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक दीदी का वीडियो वायरल हुआ था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यकीन मानिए वो देवी जी डेली का 900 से 800 साड़ी पर डे वो डिस्पैच करती हैं। इतना एक दुकानदार नहीं कर पाता होगा। वो दीदी एक लाइव स्ट्रीम करती है, इतना 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 माल बेच देती है, इंटरनेशनल भी और इंडिया में भी। तिलक नगर की है हमारी। हाँ, और ना वो देवी जी डिस्काउंट क्या होता है वो जानती भी नहीं है। अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम। तो जमाना बदल रहा है। अब अगर आप सोचोगे 10-20 साल पहले वाला पॉलिसी लगा के बिजनेस करेंगे तो भाई साहब ये रिटेल का व्यापार है, आपको चना चबाना पड़ेगा सर, नहीं हो पाएगा। तो ये मैडम का बहुत अच्छा था। ये नोट वाला जो था ये भी बहुत बढ़िया था। और आप जितने भी हैं छोटे दुकानदार भी हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर ले करके आप भी ये हाइब्रिड मॉडल जिसको बोलते हैं, मतलब आप ये समझिए आपके दुकान का नाम प्रचार हर एक वेबसाइट में अपने आप हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई कमीशन लगता है? नहीं लगता है। कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। खाली थोड़ा सा बुद्धि लगेगा। सब में जीएसटी नंबर दे करके दुकान का लोगो लगा करके डाल दीजिए तो वहाँ से भी ग्राहक आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा जवाब था। रिटेल बिजनेस में ट्रस्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी हमारा विश्वास सब कर ले। सी वही देखो, विश्वास कस्टमर का कैसे बनता है? आपकी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट से, और जो वो पैसा दे रहा है वो सही पैसा दे रहा है। ऐसा नहीं आपने उसको लल्लू बना दिया। हाँ। आपकी दुकान पे वो आ रहा है क्योंकि उसका विश्वास है आप पे, आप उसको वही माल जो है नए कस्टमर को आप दे रहे हो 4 रुपए में, क्योंकि ये तो आपका पुराना। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि ये मेरा पुराना कस्टमर, अरे इसको तो मैं जो बोलूंगा ले लेगा। अरे ऐसे मत करो ना, उनके लिए डिफरेंशिएशन करो, कुछ अलग फील कराओ उनको, उनके लिए अलग आप जो है डिस्काउंट पॉलिसी रखो। उनके बिहेवियर में, मतलब उनकी जो आप ऑफरिंग दोगे ना वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। कि वो पुराने लोग हैं, कि वो पुराने लोग हैं, उनको वैल्यू करो। वो दोबारा आपकी दुकान पे आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो कटने आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि ये दुकानदार मेरे टेस्ट को समझता है, ये दुकानदार मुझे जो सबसे बेस्ट डिस्काउंट दे सकता होगा वो मुझे देगा। ये दो पॉलिसी पकड़ लो। ये पकड़ना पड़ेगा आपको। मतलब कैसा है कि वो ग्राहक को अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, आपका ग्राहक खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। ये मोटा मोटी मेन जो सारांश है यही है। अब उसको खुश करने का बहुत सारा तरीका है, आगे भी और पूछेंगे। आपकी लाइफ में मैडम इतने सालों में आपने 28 साल सेल्स किया, 28 साल को अगर मैं बताऊं कि बेस्ट सीख क्या है सेल्स की? देखो 2-3 चीजें हैं सीखने के लिए। पहला तो ये बेचो मत, कस्टमर के साथ उसकी प्रॉब्लम को समझो। आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझ जाओगे तो कस्टमर आपको खुद ही आंसर देता है कि उसे चाहिए क्या, है ना? एकदम सही। तो मैं चाहे कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो या छोटा प्रोडक्ट हो, मैं 200 रुपए का माल बेच रही हूँ, मैं 1 करोड़ का माल बेच रही हूँ, मेरे लिए कस्टमर का जानना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, वो क्यों आया है मेरी दुकान पर, मेरे लिए पहले वो जानना जरूरी है। उसको जानने के बाद मेरा जो कपड़ा है या मेरा जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हेल्प करने वाला है, राइट? उसको उस ओकेजन पे क्या पहनने वाला है, कैसे उसको मदद करेगा, कैसा अच्छा लग रहा है, मार्केट में आज की डेट में क्या चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है ना कि जितने भी दुकानदार हैं जो हमारे दरभंगा वगैरह में हैं, इनको अपनी यहाँ पर नॉलेज जरूर अपडेट करनी है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। अब इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, इतनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। आप देखोगे कि जैसे ही वैलेंटाइंस डे आता है, पिंक 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 हर जगह आना शुरू हो जाता है। पिंक या लाल लाल गुलाबी गुलाबी माल दिखता है। क्रिसमस पे आ जाता है रेड 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 आ जाता है। तो थोड़ा सा ना मार्केट को पहचानने के लिए आज की डेट में जो हम सारा टाइम यूट्यूब पे ये देख रहे होते हैं, बजाय इसके हमें ये देखना है कि मेरी दुकान पे या मैं जिस कपड़े में डील कर रहा हूँ उस तरीके के इस सीजन में बाकी लोगों ने क्या लगा रखा है, वहां क्या कलेक्शन आई हुई है, वो किस तरीके के कपड़े बेच रहे हैं, वो क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। जो मैं जिस तरीके के सूट या साड़ी ऑफर कर रहा हूँ, मेरा मिनिमम रेंज इतने से शुरू है, इतने में बेच रहा हूँ, बाहर कितने में बिक रहा है, उसको भी थोड़ा पहचानने की इसको अगर मैं करेक्ट करूँ ना, ये जो आपने बताया कि मार्केट रिसर्च डेली 24 घंटे में मैं 2 घंटा, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद 2 घंटा पूरा यूट्यूब देखता हूँ,
पूरा हर चीज़ देखता हूँ कि किस मंडी में क्या बिक रहा है, आने वाले समय में जीन्स कौन सा बिकने वाला है, कौन सा कलर बिकने वाला है, अच्छा कुर्ती में अभी क्या चल रहा है, ये वाला प्रिंट चलेगा या आपका प्लाजो वाला सेट चलेगा या ये जो घेरा वाला कुर्ती है वो चलेगा। ये हम लोग उसमें पूरा रिसर्च करते हैं। और ऐसा नहीं है खाली देखते हैं, देखना अलग होता है, उसका नोट सब बनाते हैं। उसके बाद में अपनी जो परचेज़ वाले लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, समझते हैं कि अभी कस्टमर मांग क्या रहा है। 4 कस्टमर बोलता है कि भैया जॉकी चाहिए, जॉकी चाहिए, जॉकी चाहिए, तो भाई जॉकी वाले से बात करो, जॉकी चाहिए तो चाहिए। रूपा कम बिक रहा तो रूपा कम करना है, लक्ष्य को बढ़ाना तो लक्ष्य को बढ़ाना है। ये एक प्रक्रिया है। ये जिस तरीके से आप भोजन ग्रहण करते हो ना डेली 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 डेली, उसी तरीके से ये आपको करना पड़ेगा डेली 1 से 1.5 घंटा। हमारा थोड़ा व्यापार बड़ा है तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे रिटेलर को थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन ये आप जब करोगे ना मार्केट में, भाई साहब आपको नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के कोई काम का नहीं है। या तो भाई साहब वो ड्रीम 11 में टीम बना रहे थे, अब तो वो भी बंद हो गया है, अभी वो भी बंद हो गया है। हाँ, आसान पैसा कहीं पे नहीं है। जितने भी हमारे भाई हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये कपड़े का व्यापार में डेली उठोगे, डेली गिरोगे, डेली सीखोगे, ये डेली का काम है। आप सोचोगे भैया हमने दुकान डाल दी, अब छोटू हमारा काम कर रहा है, हम बैठ करके मार्जिन करेंगे मस्त, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे आपको डेली सीखना पड़ेगा। अच्छा डेली नहीं, आप बातों को सीखोगे, उसको नोट करोगे, तो आप एक ऐसे मतलब 3, 4, 5 महीने में आप इतना परिवर्तन आपको दुकानदारी में मिल जाएगा ना। हाँ। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। फिर 4 लोगों के सामने आप बता भी पाओगे कि हमारी कंपनी ऐसा कर रही है या हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब मैडम है तो मैडम को 28 साल का एक्सपीरियंस है। एक दिन में थोड़ा ना हुआ, इनको बचपन से थोड़ा ना सेल जाता था। ये मैडम डेली गिरती है, डेली इतने लोगों से मिलती है, इतने सारी कंपनी में जाती है, तो ये सीख जाता है। अब यहाँ पे हम एक सवाल पूछें, अब मैडम धड़ाक से जवाब मिल जाए। हाँ, ये चैट जीपीटी, मैडम का नाम तो चैट जीपीटी होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे डाला, यहाँ से निकल गया और सटीक जवाब है। ना इसकी बात ना उसकी बात, केवल कर रही है मुद्दे की बात। अच्छा, एक और सवाल मैडम, कपड़े में अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग कितना महत्वपूर्ण है और ये कैसे किया जाता है? जी, अप सेलिंग होता है कि जब आपके पास कोई कस्टमर आ चुका है, आपका पुराना कस्टमर है, उसको आपने, जैसे हम कहते हैं ना कि वो लेने आया था शर्ट, हमने उसके साथ उसको मैचिंग बेल्ट दिखा दी, मोजे दिखा दिए, जूते दिखा दिए, तो ये हो गया अप सेलिंग। आपने उसको एक आपने लेने आया था, एक आपने दे दिया 4। बिहार वाले भैया आप भी समझाओ, अप मतलब थोड़ा सा और बढ़ा करके माल और बेच दिया, या ये प्रोडक्ट बेचो या वो प्रोडक्ट बेचो, कुछ और एक्स्ट्रा बेच दिया, उसको बोलते हैं अप सेलिंग। अब आता है क्रॉस सेलिंग, कि जब कस्टमर जो है आपके पास आया है, वो लेने आया था आपके पास सूट, और आपने उसको बोला कि सूट के साथ साथ हम आपको जो है ना ये लगेज जो है, या आप अगर आपकी दुकान पे एक छोटा वो रखते हैं, बैकपैक्स रखते हैं आजकल, वो भी आपके पास एक्सेसरीज हैं कुछ, आप वो भी उसको दिखा रहे हो। जैसे आपने ये यहाँ पर ये लगा रखा है, अब आजकल लोग ब्रॉच लगा के घूमते हैं। एक ब्रॉच, मेरे को नहीं पता, कि मैंने जब एक ब्रॉच वाले से पूछा कि तेरे को इस जो ये तूने कोट पहना, कोट बेच रहा है, इसमें कितना मार्जिन है और इस ब्रॉच में कितना मार्जिन है? बोला जितने के कोट में मार्जिन नहीं, इतना इस ब्रॉच में मार्जिन है, क्योंकि एक्सेसरीज महंगी बिकती हैं। तो आपको अप सेलिंग करनी और क्रॉस सेलिंग करनी जरूरी है, कि एक जो एक माल लेने आया उसके साथ उसको दूसरा बेच दो। वो एक कपड़ा लेने आया था, आपने उसके पूरा एक कॉम्बो बना के दे दिया। लेने आया था शर्ट, आपने उसको जैकेट भी दे दिया, आपने जूते भी दे दिए, मोजे भी दे दिए। इसको वापस मैं करेक्ट करूंगा। ये जो आपने बताया ना, ये जब आप लोग ट्रेनिंग वीडियोस बनाओगे ना अपने छोटू के लिए, सेल्समैन वाले, उसके लिए ये चैप्टर भी ऐड करना, या फिर हमारी मैडम का वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर अपने दुकान में नया स्टाफ भी अगर आप हायर करते हो, जितने भी लोग हैं, आसाम वाले, बिहार वाले, उड़ीसा वाले, ये वीडियो को उनको दिखा दीजिएगा, तो सेल्स में रिटेल के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। मोटा मोटी आपको सब मिल जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वीडियो को सेव जरूर कर लेना। मैं बार बार कहता हूँ, आसाम से भी, गुवाहाटी से लोग काफ़ी हमारा वीडियो देखते हैं, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, मैं अखोमिया लोड़ा, अखोमिया गॉम पाऊँ, हाँ मैं आसामीज बहुत अच्छे से जानता हूँ। झारखंड से भी जय जोहार, काफ़ी लोग जुड़ते हैं हमसे। वीडियो को सेव कीजिएगा। देखिए, आप हमसे माल लीजिए नहीं लीजिए चलेगा, लेकिन कैसा है, आपका दुकानदारी को क्या भैया मजबूरी से नहीं करेंगे, मजबूती से करेंगे। तो इसके लिए भैया ज्ञान होना चाहिए। कोई भी नया सेल्समैन भी आए आपके कंपनी में, या नया आप गारमेंट का बिजनेस भी कर रहे हो, या कोई आपका भाई बंधु करना चाहता है, तो प्रोडक्ट वाली वीडियो शेयर करो ना करो, ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना। इसमें आपको पूरी आपको डीपली नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ग्राहक को अगर प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो उसको कैसे कन्विंस करें, हमें माल तो बेचना है। हाँ। लेकिन वो ग्राहक बार बार बोलता है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसका क्या तरीका होता है? इसका ये तरीका होता है कि वो ज़्यादा किससे कंपेयर कर रहा है, पहले तो वो देखो। कस्टमर कई बार आकर ये बोलता है ये ज़्यादा है। बहुत बार ये ऐसे होता है कि जब मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि ये मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, इसकी 5000 वैल्यू है, ये सिल्क, प्योर सिल्क है, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं?
फिर वो कस्टमर कहता है कंपेयर तो किसी से नहीं किया। आधे से ज्यादा कस्टमर्स ने कंपेयर नहीं किया होता, खाली ऐसे बोलते वो ज्यादा ज्यादा अपनी फुकत के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से बोल रहा था ज्यादा है। ज्यादा तो है। अगर आपको प्योर चाहिए, राइट, तो ये ज्यादा आपको ज्यादा लगेगा सर। मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा लास्ट डिस्काउंट है वो मैं आपको दे दे सकती सकती हूँ। बजट ठीक है। आपको थोड़ा इंक्रीज Increase करना पड़ेगा। शादी का मामला है, एक बार माल दोगे, एक बार कपड़ा दोगे, लड़की के घर वाले सारी जिंदगी याद रखेंगे। लड़की की माँ को देना है, बाप को देना है, भाई को देना है, आपकी इज्जत का सवाल है, थोड़ा तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, है ना। नहीं, बेटी प्यारी भी लगेगी ना, बेटी प्यारी भी लगेगी, है आप ना? बच्चे के लिए कपड़े में हमेशा ध्यान रखना, हिंदुस्तान में जितना भी सबसे ज्यादा मार्जिन वाला आइटम होता है बच्चों का आइटम, इसमें भाई साहब देवी जी खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन बच्चों वाला कपड़ा में कॉम्प्रोमाइज, मेरा लल्ला सबसे अच्छा दिखना चाहिए। तो भैया ये जब महंगा है तभी तो लल्ला अच्छा दिखेगा। पर उसके लिए हमने वैल्यू, इमोशन, स्टोरी डाली, जहां हमने कस्टमर को समझाने की कोशिश की, उसे फील कराया कि तेरे बच्चे की शादी है, तेरे बेटे का बर्थडे है, सोच तेरा बेटा ये कपड़ा पहन के कैसा लगेगा। और ये प्योर है, महंगा है, लेकिन अच्छा लगेगा। तुम अपने बेटे को वो दे रहे हो जिसके लिए शायद तुम्हें थोड़ा अपना बजट बढ़ाना पड़े। महंगा तो है, ये तो मैं भी जानती हूं। अभी हमारे यहाँ पे बंगाल में एक दुकानदार है राखी में, उन्होंने क्या किया था, अपने दुकान में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। इन्होंने ऐसे ही लगा दिया बोर्ड में। अब कोई भी आए भाई गिफ्ट लेना है, सबको एक ही लाइन बोलते हैं, देखो भैया महंगा तो है लेकिन 1000 में मेरी बहना है। अब आप देख लो क्या करना है। तो ये भी अच्छा है, कोई अच्छे अच्छे टैगलाइंस वगैरह भी अपने दुकान में लगा सकते हो कि भैया सस्ता नहीं अच्छा चाहिए, एक वैसा फ्रेम लगा दिया ताकि इसमें कम बोलना पड़ेगा आपको। आप बोल दोगे ग्राहक को, देखिए लिखा हुआ है क्या है, सस्ता नहीं। अच्छा, आपको सेल्समैन को याद भी रहेगा कि बोलना क्या है, वो वहाँ पे देख लेगा। जैसे एग्जाम में चीटिंग पेपर होता था तो उसी तरीके से वो भी देख लेगा, अच्छा नहीं है। हाँ, काफी लोग लगा के रखते हैं, आज नगद कल उधार। अच्छा, काफी लोग लिखते हैं कि क्या, दुकान में मैं देखता हूँ रिटेल भाई लोग का क्या करते हैं कि खुले के लिए आप हमारे पास मत आइए, ऐसा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देते हैं कि भैया खुले के लिए मत कीजिएगा। तो ये मत करो, ये गलत होता है। आप ग्राहक को पहले ही नहीं आने का एक कारण दे देते हो। आप यूपीआई कर लो या खुला रखना चालू कर दो। आप समझो आपने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया है कि भैया ये खाली खुले के लिए आप मत कीजिए, खुला देना पड़ेगा, और हो सके तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए। ग्राहक को आने दीजिए, बात बनने दीजिए, डील होने दीजिए, उसके बाद में उनको बोलोगे तो अच्छा लगेगा। पहले ही आपने बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया कि हाँ भैया खुला, हमसे यहाँ खुला या छुट्टा मत मांगो, तो ये गलत है। अच्छा, काफी लोग लिखते हैं नो क्रेडिट कार्ड, नो यूपीआई। बेवकूफ आदमी, आज के समय में सब ऑनलाइन हो गया है, तो आपको उसको नो को काट के यस करना पड़ेगा। आप भैया क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से करो, हाँ जीपे करो, फोन पे करो, सारे ऑप्शंस दे दो भाई साहब। हाँ, सीओडी भी होता है आजकल, कैश ऑन डिलीवरी, उसका भी ऑप्शन चालू कर लो। मतलब आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। रिटेल के बिजनेस में अगर सफल होना है ना, सारे के सारे जो थाली होता है ना, हाँ, भोज वाले थाली में सारा मेनू होना चाहिए। जिस माध्यम से आप कस्टमर से पैसा ले सकते हो वो माध्यम ओपन करो, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में हर एक दुकानदार, चाय वाला भी पेटीएम, यूपीआई, कैश सब चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट करना शुरू करो। ग्राहक को इजी कर दो, काफी आसान कर दो। अच्छा, एक और हमारा सवाल था मैडम, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कपड़े की सेलिंग में कैसे उसको किया जाए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? ब्रांडेड बेचने का क्या तरीका होता है, नॉन ब्रांडेड बेचने का क्या तरीका होता है? देखो, ब्रांडेड जो होते हैं ना, उसमें मार्जिन्स बहुत लिमिटेड होते हैं। ये सारे व्यापारियों को ये बात पता है, 2-3%, 4% बहुत कम मार्जिन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रांड ने अपनी खुद की ब्रांड बना रखी होती है, तो वहां आपको पुश सेल नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई एलन सॉली ले रहा है तो एलन सॉली ही लेगा, है ना, कोई गुची ले रहा है गुची लेगा, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा पुश करने की। लेकिन जो हमारा असली मार्जिन होता है ना, वो लोकल में होता है। वहां पर खेलो, वहां अच्छे से खेलो, वहां पे कस्टमर को क्या नाम है, बल्क ऑफर्स बताओ कि एक लोगे इसके साथ एक फ्री मिलेगा, डिस्काउंट बताओ, क्वालिटी बताओ, और बोलो सेम माल आपको इसमें मिल रहा है, बस ब्रांडिंग का फर्क है। आपको 500 का मिल रहा है, यहाँ 150 का मिल रहा है, सिर्फ ब्रांड का फर्क है, क्योंकि ये ब्रांड अभी स्टार्ट हुई है तो ये आपको 150 में दे रहे, लेकिन कपड़ा दोनों का सेम है। तो आपको ना ये उसको कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा कि ये 500 रुपए का इसलिए बिक रहा है क्योंकि इसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है इतनी बड़ी ब्रांड का, है ना, तो मार्जिन्स वहां जा रहे हैं। मैं तुझे ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट देखो कॉटन की, वो सेम कॉटन यहाँ मिल रहा है, पर ये 150 है, ये ठप्पा नहीं है। तो आपको वैल्यू क्रिएशन करना पड़ेगा, कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई लोकल माल बेच रहा हूँ तो ये सस्ता है और इसलिए ये बेकार है। ये सस्ता नहीं है,
ये एक्चुअल प्राइस पे बिक रहा है, इसमें मार्जिन जो है वो कम है। भाई उसमें सलमान खान ऐड नहीं कर रहा, उसमें ऋतिक रोशन ऐड नहीं कर रहा, हाँ तब वो सस्ता, तब वो मैं सस्ता हो जाता है। हाँ। ब्रांडिंग में भैया ये स्टार लोग पैसा ले जाते हैं तो कपड़ा महंगा हो जाता है। करीना कपूर आ गई, करिश्मा कपूर आ गई। मान्यवर का जो एक कुर्ता है या शादी का सेट है, भाई साहब विराट कोहली अनुष्का शर्मा दोनों को लेकर के बैठे हैं वो। हाँ। तो कपड़ा तो महंगा बिकना ही बिकना, वहां से अपनी कॉस्ट निकालेंगे ना सारी। निकालेंगे भैया। वो जो कोहली जी को 12-12 करोड़ रुपया दिया जाता है एक इंस्टाग्राम का पोस्ट का पैसा कहाँ से निकलेगा? वहां से निकलेगा। कपड़ा सेम है, कपड़ा सेम ही है। मान्यवर का लो और हमारे कहीं पे भी आप कुर्ता पजामा लेके देख लो, अगर कोई मुझे बता जाए, अगर आप सेम मान्यवर का कपड़ा कुर्ता देख रहे हो और आप करोल बाग चांदनी चौक, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, वहां जाके देखती हूँ, सेम डिजाइन सेम पैटर्न बटन तक सेम होता है, वहां पे बिक रहा होता है वो 25,000 का, यहाँ पे बिक रहा होता है 3,000 का, ये हमारे 4,000 का। विराट कोहली जी का असर कमाल है। हाँ, ये उनका कमाल है भाई साहब। एक कपड़े का जो छोटा व्यापारी है उसको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग की क्या भूमिका है मैडम? डिजिटल मार्केटिंग की बहुत भूमिका है। जैसे कि आपने अभी एक एग्जांपल दिया था, जो एक फीमेल है हमारे यहाँ पे, एक औरत है जो तिलक नगर की है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो एलिगेंट, वाओ, है ना। मैं उनको तब से जानती हूँ जब उनकी एक छोटी सी दुकान थी। अच्छा। और उनको मतलब ये गलत बात नहीं है, बट वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना, उनको कोई नॉलेज है बिजनेस की, और ना उनको कोई डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं आता था। वो कहाँ से छाई, आप मुझे बताओ। उनको आज पूरा दुनिया, स्टार्स तक बोल रहे हैं सो ब्यूटीफुल, दीपिका पादुकोण बोल रही है सो ब्यूटीफुल, कैसे बोल रही है। और उनको सबसे बड़ा देखा, मोस्ट वायरल हो गया वो जब दीपिका जी ने उनका वॉइस ओवर में वो वीडियो बनाया दिया था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बिग बॉस में वो इनवाइट हो गई। एक तिलक नगर की एक छोटे से जगह की एक औरत जिसको जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका कोई बिजनेस का या रिटेल का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कहाँ से आज इतने ऑर्डर्स बेच रही हैं? सिर्फ अच्छा, सोशल आपने मीडिया। डॉली चाय वाला पे अगर बात करें, हाँ भाई साहब, चाय तो MBA चाय वाला भी बेच रहा था, सारे बेच रहे थे। डॉली चाय वाला चाय कैसा बनाए, वो अदरक डाले, इलायची डाले, मैटर नहीं करता, लेकिन वो जब ऐसे ऐसे करके खेल करके चाय जब वो बनाता था, हाँ, तो वो चल गया। और हमारे जब वो बिल गेट्स जी आए तो वहाँ पहुँच गए, तो वो भी वायरल हो गया। हमारे कलकत्ता में लाली छगानी जी है, वो कचौड़ी कैसे बनाए, ऑयल है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उनकी जो वीडियोस में वो जो गुस्सा दिखाते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, वो वायरल हो गया। तो सोशल मीडिया में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। प्रॉब्लम कैसा है कि कोई रिटेलर भाई आज वीडियो बनाया, उसको आज का आज रिजल्ट चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कैसा, आप हमारे देख लो, जब हमने 6 साल 5 साल पहले यूट्यूब चैनल चालू किया था, 0 से चालू किया, धीरे धीरे करते 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 आज हमने इतने सारे चैनल मैनेज कर रहे हैं, इतने सारे लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है। तो ये डे 1 में नहीं मिलता, ये इसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जा करके होगा। नहीं, तो सबसे बड़ी बात कि आप अपनी दुकान को, जो आपके दुकान में माल है, आप पूरे भारत तक कैसे प्रचार करोगे? कैसे पता चलेगा कि एक दरभंगा में एक दुकानदार लाजपत नगर की दुकान से सस्ता माल बेच रहा है, क्वालिटी का माल बेच रहा है, अच्छा माल बेच रहा है, और वो और भी अच्छा बेच सकता है अगर उन्हें भारत की जनता का सपोर्ट मिले। जहाँ वो एक पीस बेचता है, शायद उसको अगर 100 ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएं तो उसकी दुकान भी चलनी शुरू हो जाए। एंड बिलीव मी, लोग आज की डेट में ऐसी दुकानें ढूंढ रहे हैं जिनके पास अच्छा माल है और सस्ते में दे रहे हैं। आज की डेट में बड़े दुकानदारों के पास जाकर कोई भी रिटेलर या कोई मैन्युफैक्चरर के पास जाकर कोई माल लेना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हमें ऐसी जगह से मिल जाए जहाँ पे सस्ता माल मिल रहा हो। लेकिन आप आओगे कैसे आगे? आप कोई कैसे जानेगा कि हावड़ा के अंदर या कोलकाता में एक दुकानदार बैठा है और उसका क्या नाम है, इतना बिजनेस है, वो इतनी नॉलेज लेके बैठा है, वो आपको इतने पीस दे सकता है, लेकिन उस तक कॉन्टैक्ट कैसे होगा? तो ना आप गूगल पे हो, ना आप सोशल मीडिया पे हो, ना आपका कहीं नंबर है, तो मैं आपको ढूंढूं कैसे? आंख बंद कर लीजिएगा, विष्णु भगवान शक्ति देंगे आपको। बम बम बोले। आंख बंद करके ऐसे ध्यान लगाइएगा, हाँ, तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो सोशल मीडिया एक फुटप्रिंट है। ये देखिए, ये जितने भी हम सवाल पूछ रहे हैं ना, इसमें ऐसा है कि जितने भी हमारे बिहार झारखंड के भाई हैं, ये पॉडकास्ट पूरा उन्हीं के लिए हमने डिज़ाइन किया था कि एक लेमैन, देखो बड़े लोगों के लिए सब लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, इतने लोग चैनल बना रहे हैं, जो रियल में जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, इसी में हमारा एक प्रयास था जिसमें हमने पूरा का पूरा बिहार का जो एसेंस है, पूरा टच है, हाँ, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, बुझ रहे हैं, नहीं बुझ रहे हैं, ये सारा डाला है ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। और आने वाले 5 साल में जो गारमेंट का रिटेल इंडस्ट्री है बिहार, दरभंगा, यहाँ पे आपको क्या लगता है कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं? बहुत बड़े बदलाव हैं। जैसे हमने एक बड़ा बदलाव तो ये बोला है कि अब सारा का सारा डिजिटल चलेगा।
कैश तो नहीं चलेगा, नहीं राइट। चलेगा। तो सबसे पहले कस्टमर, जहां से आप कस्टमर से पैसा ले सकते हो वो सारे चैनल ओपन कर दो, खोल दो। कस्टमर कुछ भी लाए, कैसा भी सोर्स लेके आए, मैं पैसा लेना है उससे, वो ओपन कर दो। दूसरा हाइब्रिड मॉडल जाएंगे। अगर कोई दुकानदार ये सोच रहा है कि मैं खाली गल्ला खोल के बैठा हुआ यहाँ पे और मैं आगे ग्रो कर जाऊंगा, आप अपना धंधा चला भी नहीं पाएंगे, आगे आने वाले 5 साल में ये होने वाला। तो हाइब्रिड मॉडल पे आपको जाना पड़ेगा, जहाँ आपकी दोनों प्रेजेंट होंगी। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं, ये अमेजोन है, मीशो है, इस पे आप लिस्ट कर लो अपने आप को, साथ में अपना एक छोटी जगह पे गल्ला बनाए रखो। और प्लस इको फ्रेंडली कपड़े आज की डेट में लोग मांग रहे हैं। पहले जमाने में जून जुलाई में दिल्ली में बारिश आती थी, आज की डेट में अगस्त सितंबर में आती है। लोग क्या ढूंढते हैं? इको फ्रेंडली कपड़े ढूंढते हैं कि सर्दियां आ रही हैं या गर्मी बहुत ज्यादा होगी, इसमें स्वेट प्रूफ कौन सा लें जिसमें पसीना कम आए। तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर ना, ये थोड़ा नहीं बल्कि ये अब मतलब जाने वाला कहना है, ये जो कह रहे हैं इको फ्रेंडली, वो दिल्ली वगैरह में ठीक है, लेकिन हमारे बिहार वगैरह में क्या है, लोग सस्ता चाहिए। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपके एरिया में क्या बिक रहा है। सस्ता वाला ऑडियंस है तो सस्ता कपड़ा लेकर के आना पड़ेगा। सस्ता कपड़ा के लिए भाई साहब हमारे नीचे नंबर चल रहा होगा, कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, महंगा कपड़ा चाहिए तो महंगा लेकर आना पड़ेगा। जो ग्राहक बोल रहा है, जो ग्राहक चाहता है, वो लेकर के आइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो परचेज है ना, वो अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कोई भाई डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है, कोई इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, बाद में बोलते हैं पिसल गया। आपको एक क्वालिटी का परचेज अच्छा करना पड़ेगा। एक दुकान सेट कर लीजिए, वहीं से रेगुलर काम करिए। एक साड़ी इस लेना है तो इसी से लेंगे, कुर्ती लेना है तो इसी घर से लेंगे। जनरली दुकानदार क्या होता है, आज यूट्यूब में हमारी वीडियो देखता है, कल उनकी देखता है, परसों उनकी देखता है, हाँ, तो बाद में क्या वो कहीं का नहीं रहता। तो ये आपको सटीक एक जगह करना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे अपने ग्राहक को समझिए, ग्राहक जो बोलता है उसी तरह से करते रहिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा 26 का 26 सवाल था, ये सारा का सारा हो गया है। बड़ा अच्छा लग रहा है मैडम, आपने जिस तरीके से मेहनत किया, जिस तरीके से हमने मेहनत किया, हमारे जितने भी लोग हैं बिहार, दरभंगा, छपरा, गया, हाँ, झारखंड से, रांची से भी लोग वीडियो देखते हैं, उन सबको काफ़ी हेल्प होगा, आशा करते हैं। आप हैंड ओवर टू यू मैडम, आप लास्ट उसको बोल करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार मैं एक भारत की जनता के लिए, अपने रिटेल व्यापारियों के लिए कोई पॉडकास्ट कर रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें दी जाएं जिससे हमारे भारत के अंदर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो आगे बढ़ें, उनको वो सारी चीज़ें पता चलें जिससे वो और आगे बढ़ सकते हैं। और मैं थैंक यू बोलूँगी आकाश सर का कि इन्होंने इतनी पेन ली कि इतनी दूर से यहाँ दिल्ली आए और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम भारत के व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैम आपकी नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये एक हमारी कोशिश थी कि हम आपको और आगे बढ़ाएं। अगर आपको कोई भी सवाल होंगे, आप सेल्स बाय निधि पे पूछ सकते हैं, आप आकाश सर से बात कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ जिसमें आप लोगों को फ्री में पहली बार उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया है जो पूरी एकदम जो लेमैन आदमी है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश वाला कोई हमने मैथमेटिक्स वाला टर्म्स लगाया नहीं है, हाँ, ताकि अब भैया हमारे बिहार वाले भैया बोले बुझे नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आसान कर दिया है। और भी अगर दिमाग में कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार रखिए, वीडियो कैसा बना है अपने लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो वापस हम एक बार मार्केटिंग को लेकर के मैडम के साथ बैठेंगे। मार्केटिंग का भी अच्छा खासा नॉलेज है, कैसे करना है, क्या करना है, एक और वीडियो हम शूट करेंगे। और कपड़े का हमारा बहुत सारा वीडियोज़ आता ही है, हर सस्ता माल का, महंगा माल का। तो चैनल को रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम वाली दीदी आपसे बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में वीडियो देख रहे हो, शेयर कीजिएगा, सेव कीजिएगा। फेसबुक में भी ये वीडियो आएगा हमारा, तो जितने भी फॉलोअर वाले भैया हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा। देखिए एक बात समझिए, बिहार आगे बढ़ेगा, छोटे गांव अगर आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। देश में केवल ऐसा नहीं है कि बम्बई चल गया, दिल्ली चल गया, हाँ, वैसा नहीं है। गांव देहात को भैया आगे लेकर के आना है। उसी मुहिम में जितने जितने स्पीकर्स हैं इंडिया के, सबको पकड़ पकड़ के बैठेंगे, ऐसी ही एकदम रॉ लैंग्वेज में। ये पॉडकास्ट थोड़ी ना भैया, ये तो एकदम घर जैसी बात हो गई, हाँ, वैसे कर करके एक एक वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपके, हमारे जितने भी लोग हैं जो रिटेल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आसान हो जाए। चीज़ों को ज़्यादा भारी भरकम नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा टर्म्स नहीं लगाएंगे, जो एक आदमी समझ पाए वैसा ही काम करना है। तो धन्यवाद करेंगे, वापस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।